नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का आफ्टरनून एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार में अभी क्या रुझान देखने को मिल रहा है। मार्केट में आज के सत्र में धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। 460 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी चढ़ गया है, 1500 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स चढ़ गया है और कारण सिर्फ एक, डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मार दी है। डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न हुआ और बाजार भी निश्चित रूप से रिकवर हो गया। और सुबह से ही देख रहे हैं कि मार्केट पे कोई भी डिप आ रहा है तो उसमें ट्रेडर्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेड्स फाइंड आउट करने में मुश्किल होगी क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, बहुत सारे स्टॉक्स पिटे हुए हैं। तो ओवरसोल्ड जोन से जब पलटेंगे तो बहुत शार्प मूवमेंट आएगी और ऐसे में अगर आप इंट्राडे में ज्यादा उछल कूद के कुछ भी खरीद लोगे तो हाथ जल जाएंगे। लेकिन जिनके पास पोजीशंस पड़ी हैं तो उनको आज अपने पोर्टफोलियोज में थोड़े ड्रॉ डाउन कम होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है मार्केट पे और ऊपर से निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो बाजार में शुरुआती गेन्स हैं, अभी एक्सपायरी का बड़ा प्ले होना बाकी है। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाजार पे पकड़ मजबूत कर सकते हैं, पोजिशनली मार्केट कैसी लग रही है, इन तमाम मुद्दों को इस शो में उठाएंगे और बाजार के एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनके साथ आप भी कनेक्ट हो सकते हो और अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हो। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं और मार्केट पे आज बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी कह सकते हैं, चौतरफा खरीदारी। कल चौतरफा बिकवाली थी लेकिन आज बिल्कुल यू टर्न है। तो अगर ट्रंप यू टर्न ले सकते हैं तो स्टॉक मार्केट भी यू टर्न ले सकता है, यह आज पुष्टि हो गई। कल ट्रंप ने अपनी जो देर हमारे यहाँ शाम को जो स्टेटमेंट्स उन्होंने ट्रुथ सोशल पर डाली तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने बोल दिया कि ईरान पर हमले वो अब 5 दिन तक टाल रहे हैं। ये सिर्फ पोस्टपोन किए हैं उन्होंने हमले, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना इतने बड़े राष्ट्रपति का जिनकी बात का इतना असर होता है, वो आज साफ तौर पे पता लग गया कि भैया डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्रुथ सोशल पे पोस्ट और स्टॉक मार्केट उसी पे ही बिहेव करती हैं। चढ़ना होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ही चढ़ाएंगे, गिराना होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ही गिराएंगे। इस समय यही हालात देखने को मिल रहे हैं। तो अभी तो हड़कंप मचा रखा था, ईरान के ऊपर युद्ध लगातार बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन एकाएक आके बोल गए कि मैं ईरान के ऊपर अब 5 दिन तक हम लोग को पोस्टपोन कर रहा हूं और बातचीत जारी है ईरान के साथ, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से बातचीत जारी है। और उसके बाद फिर कल इक्विटी मार्केट, यूएस मार्केट्स में तेजी आई, कच्चा तेल कल क्रैश कर गया और स्टॉक मार्केट आज हमारे यहाँ खुले तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से खुले थे। इंट्राडे में एक डिप आया था इंडियन मार्केट्स में, लेकिन उसको भी बाजार ने पचा लिया और हमने बहुत समय बाद होते देखा है कि इंट्राडे में कोई भी डिप आया हो तो उसके बाद खरीदारी लौटी हो। अभी तक ट्रेंड नेगेटिव है और जैसे ही टूटने की कोशिश करते हैं इंट्राडे में तो दे दनादन बिकवाली वाले हावी हो जाते हैं। लेकिन आज के सत्र में बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। आज के सत्र में तेजी बन गई और अभी निफ्टी 450 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 1450 पॉइंट्स ऊपर है, इंडिया विक्स में 6% की गिरावट देखने को मिल रही है, निफ्टी 50 के 46 शेयर्स ऊपर हैं। कैपिटल मार्केट, आईटी, ऑटो, डिफेंस, ये सब कंपनियां आज के सत्र में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं। तो जो जितना पिटा वो अब उतना ही उछलेगा, ऐसे वाले हालात देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो ईरान के लिए बोल दो या फिर स्टॉक मार्केट के लिए बोल दो। निफ्टी पे 2% की तेजी बन गई, निफ्टी बैंक 2.25% ऊपर आया और मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स 2.5% आज के सत्र में तेज है। और आज आप मिड कैप्स में एक्शन अलग ही स्केल का पाओगे। मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में बहुत जोरदार खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। कॉमोडिटी मार्केट सपाट है, गोल्ड और सिल्वर कोई बहुत हलचल नहीं हो रही। ये एमसीएक्स पे प्राइसेस बिल्कुल गिरे नहीं, वो भी बहुत बड़ी बात है। इक्विटी मार्केट से इनवर्स कोरिलेशन में चल रहे हैं। अगर इक्विटी मार्केट ऊपर है तो सोने चांदी भी उतनी नहीं बढ़ सकती, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कोरिलेशन पॉजिटिव हो गया है। अगर इक्विटी मार्केट गिरती है गोल्ड सिल्वर भी गिरता है। अब इक्विटी मार्केट चढ़ रही है, थोड़ी सी खरीदारी यहां पर भी होती हुई नजर आई। क्रूड ऑयल आज शांत है, 2% के आसपास ही एमसीएक्स पे ऊपर है। कल 10-11% नीचे चला गया था अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का दाम। लेकिन हमको आज स्टॉक मार्केट पे फोकस करना चाहिए क्योंकि आज के सत्र में बहुत जबरदस्त खरीदारी है और हैवी वेट्स में है। जैसे मैंने कहा निफ्टी 50 के 46 शेयर्स ऊपर हैं, तो उसमें जो ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले जो है वो है श्रीराम फाइनेंस 5.25% ऊपर, इंडिगो का स्टॉक 4.5% ऊपर, इटर्नल 4.25% चढ़ गया, अपोलो हॉस्पिटल, आइशर मोटर्स जबरदस्त तेजी में है आज। और ये तो अभी पहला ही दिन था, तो ये पहला ही ओवर चल रहा है अभी मार्केट का। अगर ऐसी 2-3 और हल्के ओवर आ गए और चौके छक्के लगा दिए मार्केट ने तो गजब हो जाएगा। ये सिर्फ अभी ये समझ लीजिए कि शुरुआत अगर हुई तो बाजार में बहुत ओवरसोल्ड जोन में से स्टॉक्स पलट रहे हैं और इंट्राडे में आप बोलोगे कि मेरे को नुकसान हो गया, 1-2% का स्टॉप लॉस कट गया। कट जाएगा भाई साहब, कट जाएगा ऐसी वाली मार्केट में, क्योंकि मार्केट आईसीयू से ऊपर आने की कोशिश करेगी। तो इसमें कभी कोई स्टॉक चलेगा, कभी कोई स्टॉक चलेगा और सबका नंबर आएगा एक एक करके। तो थोड़ा सा पोजिशनल रखना, जो भी आप खरीद रहे हो उसमें ये समझ लेना कि आप कुछ महीने तक होल्ड करने के लिए तैयार हो तभी करना, नहीं तो इंट्राडे में आप बहुत बड़ी एक वेव के सामने, जो टर्न हो रही है उस वेव के सामने आके खड़े हो जाओगे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट और श्रीराम फाइनेंस, जीएमआर एयरपोर्ट, इंडिगो, सीडीएसएल, ये सब स्टॉक्स आज वायदा कारोबार के टॉप गेनर्स में पहुंचते हुए नजर आए। और मिड कैप्स की तो भरमार है, जितना देखोगे मिड कैप्स में उतनी खुशी आज हो जाएगी। इतनी खुशी हमको बर्दाश्त नहीं है, लेकिन अब है तो है, क्या कर सकते हैं। मेरे साथ रूपक डे जी से मैं मौजूद है। रूपक जी नमस्कार, आखिर वो दिन आ गया।
नमस्कार अजित जी। सर आप वेट कर रहे थे क्या डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल के पोस्ट का, और इस ट्रुथ सोशल के पोस्ट को आपने कैसे एनालाइज किया? हम तो घुमा घुमा के देख रहे हैं, 10 बार हमने देख लिया, हमें पता ही नहीं लगा युद्ध रुकेगा कि नहीं रुकेगा, लेकिन मार्केट कह रहा है कि हाँ रुक जाएगा। नहीं, मैंने पोस्ट को एनालाइज नहीं किया, मैंने मार्केट को फॉलो किया। मार्केट ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग्स कॉल की साइड हो गया, फिर वापस नीचे आना चालू हो जाएगा, लॉन्ग्स कॉल की साइड में ले लेंगे। तो अभी ये ऐसे कोई संकेत मिले, आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी के, आपको कोई ऐसे संकेत मिले जिसमें ये समझ में आए कि ये मार्केट घूम गया है, ये इतने गिरावट के बाद खरीदे कैसे? अभी तो निवेशकों को यही समझ में नहीं आ रहा। नहीं देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा ये, बट फिर भी जैसे कि 23,200 के लेवल हो जाएगा इंपॉर्टेंट लेवल। उसके ऊपर जाने पर थोड़ा बहुत इन जो रैली और इंटेंसिफाइड हो सकता है, लेकिन घूम गया ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। बट एक क्रूशियल सपोर्ट सपोर्ट की बारे में बताया तो 21,750 का बहुत बड़ा क्रूशियल सपोर्ट हो जाएगा। वो अगर टूट जाए डिसाइसिवली तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमारे पास बहुत बड़ा एकदम क्रूशियल सपोर्ट है। 21,750 नहीं टूटा तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत और करेक्शन होता, मतलब अराउंड 22,000 तक जाते, और वहां से एक रिकवरी आता तो एक सिग्निफिकेंट रिकवरी आता, मतलब वहां से तो एकदम सिग्निफिकेंट रिकवरी हो सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अभी भी थोड़ा बहुत जो अनसर्टेनिटीज, थोड़ा बहुत डाउट मेरे मन में तो रहेगा। 23,200 के ऊपर थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहे हो जाएंगे, बट फिर भी डाउट रहेंगे। ये सोचिए डाउट वाली बात ना करो, मतलब कि वो गड़बड़ हो जाएगी। अभी जैसे कल उन्होंने बोला ना कि 5 दिन तक युद्ध रोक, मतलब 5 दिन तक वो हमले टाल रहे हैं, इतना ही तो बोला, यानी कि हम तो ये समझ के चल रहे हैं कि पोस्टपोन हुआ है, कोई युद्ध थोड़ी खत्म करने की बात करिए। लेकिन ये बोला ही क्यों? अभी तो वो कह रहे थे कि मैंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया। तो अगर ऐसा है, और अगर 5 दिन बाद वो बोल देते चलो अब पूरी तरीके से ही बंद कर देते हैं, तो मार्केट क्या फिर ये काबिल है कि 24,000 24,500 के जोन तक पहुंच जाए, 1,500 पॉइंट का स्ट्रेच दे जाए निफ्टी? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है, इन दैट केस हो सकता है। बताओ, फिर तो फिर वो तो ट्रेन मिस हो जाएगी। उस समय सोचेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छा अभी, अब दूसरी स्थिति, अगर ये 5 दिन बाद बोलते हैं तबाह कर दूंगा, और फिर मेरी बात कोई नहीं मान रहा। पिछली बार भी तो ऐसे ही हुआ था, जेनेवा में बहुत सारी बातें करने चले गए थे, बात के बाद उसके बाद उनके लीडर को ही उड़ा दिया थोड़े दिनों बाद जाके, वो ईरान के लीडर को। तो अभी अगर कुछ खराब हो जाते तो फिर ये अगर कौन सा ऐसा लेवल है जिसमें बाजार ऑन द मूव गिर जाएगा? तो हायर पे अगर ये अगर जो सीज फायर सिचुएशन चल रहा है, अगर कंटिन्यूड रहता है, तो मुझे लगता है यहाँ से 23,500 24,200 तक जा सकता है ऊपर में। तो वहां तक जाने के बाद फिर एक बार हमें रिव्यू लेना पड़ेगा स्थिति का। अगर स्थिति कंटिन्यूड रहता है, फिर रैली भी कंटिन्यूड रहेगा, तो अभी हमें इस वक्त क्या करना है, हमें इस वक्त तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से थोड़ा थोड़ा स्टॉक लेना चाहिए, जो लार्ज कैप स्टॉक से उसमें पैसा डालना डालना चालू करना चाहिए। ओके, लार्ज कैप स्टॉक्स में तेजी मिली। मैं स्टॉक्स अभी आपसे पूछूंगा सर, थोड़ा सा पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं, और जिस तरीके का आज मूड माहौल है, आप निफ्टी का इमीडिएट टारगेट क्या समझ रहे हो? आज है वीकली एक्सपायरी, ये आज दो तरफा चाल दिखाएगा, ये भी बात समझ में आ रही है, लेकिन अगर पोजिशन किसी को रखना हो तो क्या शॉर्ट टर्म में लगाए स्टॉप लॉस कि भैया ये ना गया तो फिर मैं तो ऊपर ही ऊपर? वो कौन सा लेवल है? ऐसा कुछ लेवल्स है नहीं, फिर भी 23,200 का एक लेवल रहेगा जिसके ऊपर सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। ओके। 23,200 ऊपर का लेवल हो गया, और नीचे का लेवल्स हो जाएगा 22,700। ओके, 22,700 से 23,200, ये वाला एक लेवल है। तो 23,200 के लेवल के अगर ऊपर निकले तब एकदम से तेजी के सौदे और बढ़ते हुए नजर आएंगे, और 22,700 के नीचे मामला हो जाएगा गड़बड़। तो डोनाल्ड ट्रंप तो आज शांति रहने वाले हैं, आज तो वो कुछ बोलेंगे नहीं। तो मार्केट ने अब ये सोच लिया 5 दिन है मार्केट के पास चढ़ने के लिए, 5 डेज। तो ये वाला हफ्ता थोड़ा रिलीफ रैली बनती हुई नजर आएगी। इसको वीकली चार्ट्स पे देखते हैं। अरे भैया देखें क्या, ये तो झरने की तरीके से नीचे जा रहा था। सर ने 23,200 बोल रखा है, लेकिन सर पिछले हफ्ते मेरे को याद है 23,800 तक गए थे, उसके बाद चरमराते हुए नीचे आ गए थे बहुत बुरी तरीके से, मतलब समझ में नहीं आया था ये क्या हो गया। वो गैप डाउन ओपन हुआ था ना, ये वाला जो गैप है, ये जो पूरा एक ये इस दिन तो हादसा ही हो गया था ना हमारे साथ, ये जो ये गुरुवार के सत्र में। तो ये वाला लेवल भी सर 23,350 के आसपास का, ये कभी पार ही नहीं किया हमने इतने दिनों से। चांसेस है 23,200 के ऊपर सस्टेन करता है, तो चांसेस है एक बार पूरा जो गैप है ना, जो गैप स्टार्ट हुआ था इनफैक्ट 23,700 750 स्टार्ट हुआ था, वो गैप एक बार फिल अप हो सकता है अब 23,200। ओके राइट।
और आज के सत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिल रहा है मार्केट में। 6% इंडिया विक्स नीचे है, लेकिन निफ्टी बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को जितना तोड़ा, क्या अब वहां से वापसी करने को तैयार होगा निफ्टी बैंक स्पेसिफिकली यहाँ पर 52650 के लेवल्स पे? अब आप कौन से लेवल्स को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हो? जी, निफ्टी बैंक्स के लिए लेवल रहेगा 53,650 का लेवल रहेगा, तो थोड़ा डिस्टेंट में है, थोड़ा डिस्टेंस में है। बट इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो रहेगा 52,800, 53,000, फिर 53,000 के ऊपर 53,650, मतलब छोटा छोटा गैप में रेजिस्टेंस रहेगा। ओके राइट। आज मिड कैप स्टॉक्स की भी बहुत जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है। लेकिन हम आ जाते हैं निफ्टी के गेनर्स पे, जहां पर आज के सत्र में एकदम से कुछ स्टॉक्स में तेजी बनी। तो उसमें सबसे ऊपर ऊपर जो नजर आ रहा है सर, वो है श्रीराम फाइनेंस। ये स्टॉक बहुत कचर के रख दिया पिछले कुछ दिनों में। इस स्टॉक पे अभी क्या करना चाहिए? श्रीराम फाइनेंस का अगर चार्ट देखूं तो मैं डेली चार्ट तो डेफिनेटली नेगेटिविटी है, बट प्रीवियस एक स्विंग हाई है, हाई था, उस हाई के ऊपर सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट उस हाई के ऊपर सपोर्ट लिया था कल। आज पॉजिटिव ओपनिंग दिखाया और आज पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो हो सकता है यहाँ से एक रिकवरी आए जो स्टॉक को 1,000 रुपया तक लेके जा सकता है। नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करना है एट 900 रुपया, 900 पे स्टॉप लॉस प्लेस प्लेस करना है। अभी 918 चल रहा है, यानी कि अगर 900 के लेवल के नीचे चला गया तो सब कुछ छोड़ दें और हायर साइड पे निकलने के चांसेस हैं सर? मतलब इतना ज्यादा क्रैश हो गया ना, तो इसलिए फिर समझ में नहीं आया कि यहाँ पर खरीदेंगे तो बच जाएंगे या फिर एक्यूमुलेट कर लें इस वाले स्टॉक को, वो ज्यादा बेहतर तरीका है। नहीं, एक्यूमुलेट करने के लिए फिर भी तो स्टार्ट करना पड़ेगा किसी न किसी पॉइंट पे, तो अभी स्टार्ट कर सकते हो एक्यूमुलेट करना। अच्छा, फिर इंडिगो, इस स्टॉक पे आपकी राय? ये कैसा लग रहा है अभी चार्ट? मुझे लगता है इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए इस लेवल से। 5 to 7% करेक्शन आ भी जाए तो आपको एक्यूमुलेट करते रहना है स्टॉक को। ओके राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है जहां पर आज के सत्र में एक्शन बनता हुआ नजर आया, दैट इज आइशर मोटर्स और एटर्नल। ये दो स्टॉक्स अभी आपको कैसे लगते आइसर मोटर अच्छा लग रहा है। प्रीवियस जो कंसोलिडेशन सपोर्ट था 6680 के आसपास, वहां पे एक बार सपोर्ट लिया, एक बार नहीं दो बार सपोर्ट लिया, लास्ट वीक भी सपोर्ट लिया था, इस वीक भी सपोर्ट लिया। मुझे लगता है कि अगर रैली स्टार्ट होता है, अगर रिकवरी स्टार्ट होता है तो इस पे स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकता है, 7500 तक जा सकता है, फिर 75 के ऊपर फर्दर रैली पॉसिबल लग रहा है मुझे। हैं? ओके। और जो सेकंड स्टॉक है एटर्नल और आइशर मोटर्स। तो इटर्नल का चार्ट भी अच्छा लगा, प्रीवियस स्विंग लो के आसपास सपोर्ट है इटर्नल, तो ओके। मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर, और हायर एंड पे 270 280 तक जा सकता है। नीचे सपोर्ट हो जाएगा अभी फिलहाल के लिए 224। ओके, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मिड कैप्स, जो लार्ज कैप्स में बहुत स्ट्रांग है, डोमिनेट कर रहे हैं। इसमें एक और स्टॉक है एफएनओ में, वो है मिड कैप्स की मार्केट है, तो एक स्टॉक है जीएमआर एयरपोर्ट। अब जब सब कुछ ठीक ठाक होने जा रहा है तो फिर ये एयरपोर्ट वगैरह वाले और एविएशन वाले स्टॉक्स भी एकदम से आज ऊपर आने शुरू हो गए हैं। आज वो हर स्टॉक जो स्टॉक मार्केट में युद्ध से प्रभावित हो रहा था वो ऊपर आया है। फाइनेंशियल्स प्रभावित हो रहे तो ऊपर आए, ऑटो प्रभावित हो रहे तो ऊपर आए, कैपिटल मार्केट वाले ऊपर आए, एविएशन वाले ऊपर आए, ऐसे वाली मार्केट देखने को मिल रही है। तो सर जीएमआर एयरपोर्ट कैसा लग रहा है अभी स्टॉक? बहुत खास नहीं लग रहा है पॉजिटिविटी के लिए लिहाज से, बट सब ऊपर आएगा तो ये भी थोड़ा बहुत ऊपर आएंगे, और तो सपोर्ट हो जाए इसका 86 सपोर्ट हो जाएगा, और हायर एंड पे 92 का रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर और अपसाइड देखने को मिल सकता है। ओके। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ये वायदा में सबसे स्ट्रांग है आज के सत्र में, लगभग 5.5% ऊपर। आपकी राय स्टॉक पे? स्टॉक अच्छा, चार्ट अच्छा लग रहा है स्टॉक का। मुझे लगता है रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा स्टॉक में, 2700 तक जा सकता है, 2710 2720 तक जा सकता है, और नीचे जो स्टॉप लॉस डालना है वो है 2560। ओके। ओके राइट। सर कोई ऐसे स्टॉक्स जहां पर आप रिकमेंड कर रहे हो, जहां पर आपको लग रहा हो कि बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है? कि मुझे मिड टर्म के लिए बजाज फाइनेंस लग रहा है अच्छा, बहुत एक 30% काइंड ऑफ करेक्शन हुआ स्टॉक के अंदर,
रिसेंट पास्ट में, और हर बार देखा गया है कि ये स्टॉक ना 20 to 30% काइंड ऑफ करेक्शन देता है, उसके बाद सिग्निफिकेंट रैली आता है स्टॉक के अंदर। तो ओके। मुझे लगता है यहाँ से एक मिड टर्म कॉल बन सकता है। स्टॉप लॉस अभी चल रहा है 840 के आसपास, स्टॉप लॉस डालना होगा आपको 790 के आसपास, और रिकवरी मुझे लगता है 920 960 तक जा सकता है। तो ये कॉल रहेगा। दूसरा एक स्टॉक रहेगा, वो है HCL टेक। इस स्टॉक ने एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म कर रहा है, बट मुझे लगता है कि लिमिटेड रहेगा अपसाइड, तो यहाँ से बाई करके चलना होगा। और टारगेट रहेगा इसमें अराउंड 1387 चल रहा है, टारगेट रहेगा 1420, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 1367। सर कोई डिस्क्लेमर इन दोनों स्टॉक्स पे जो आपने अभी डिस्कस करें? ये दोनों स्टॉक जो डिस्कस किया, ये हमारा पोर्टफोलियो में नहीं है, और हमने क्लाइंट को भी रिकमेंड नहीं किया अभी तक। बट हाँ, हालांकि व्यू शेयर किया क्लाइंट के साथ, पॉजिटिव व्यू शेयर किया। ग्रेट। लेकिन मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अब हम क्वेरी सेक्शन पे चले जाएंगे, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। रूपक डेजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाजार को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं तकनीकी रूप से, और आज बाजार में बहुत जबरदस्त खरीदारी हो रही है, तो कौन से स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए इस पर हमने चर्चा करी। लेकिन अब आपके सवाल और एक्सपर्ट के जवाब, और माध्यम है बिस्तक। और बिस्तक पे अगर आपने अभी तक प्राइम मेंबरशिप नहीं ली है तो वो भी आप ले सकते हो। बिस्तक के यूट्यूब पेज पे जहां पर आप ये शो देख रहे हो, वहां पर ऊपर टॉप एंड पे आपको ज्वाइन का जो बटन दिख रहा है, वहां पर क्लिक कर सकते हो होम पेज पे। और उसके बाद आपको अलग अलग जो पैकेजेस हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। जो भी आपको लेना है स्वाद अनुसार वो आप ले सकते हो। पैसा आपका, रिस्क आपका। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। आज डोनाल्ड ट्रंप को आप क्रेडिट दे सकते हो बाजार की इस तेजी का। बहुत जबरदस्त तेजी में 450 पॉइंट ऊपर आ गए, कल 600 पॉइंट से ज्यादा नीचे चले गए थे। सुधीर जी नमस्कार। किर्लोस्कर ऑयल इंजन ये पूछ रहे हैं 791 के लेवल पे इन्होंने होल्ड कर रखा है, सर आपकी राय? ये देखिए, एकदम छोटा चार्ट अगर देखें तो स्टॉक में ब्रेकडाउन है, बट एक सपोर्ट है स्टॉक का 1250 पे। 1250 की स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, रिकवरी में 1400 तक जा सकता है। ओके, लेकिन इसकी इनकी खरीद बहुत नीचे की है, तो तभी होल्ड। अभी जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है, क्या वो इसमें किर्लोस्कर ऑयल इंजन में बना सकते हैं इन स्तरों पर? जी हाँ, बना सकते हो आप ये, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है 1250 1244, ये सपोर्ट लेवल अच्छा रहेगा। आप नया पोजीशन का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा 1240 के आसपास, और होल्ड कीजिए। हायर एंड पे 1400 तक जा सकते हैं, 1400 को सस्टेन करता है तो 1500 के ऊपर जाना चाहिए। ओके, जो सेकंड है दैट इज मास फाइनेंशियल 269 के लेवल की खरीद है। सब कुछ लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं सर, ये नहीं सेल नहीं करेंगे मेरे को लग रहा है। तो मास फाइनेंशियल 269 के लेवल पे ले। ओके, तो डेफिनेटली अच्छी बाइंग प्राइस है, और यहाँ से भी होल्ड कर सकते हो आप, या फिर यहाँ से भी होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट एक सपोर्ट है 1550 पे। 1550 का सपोर्ट अगर नहीं टूटा तो एक रिकवरी में 2000 तक जा सकता है। ओके, जो नेक्स्ट है सर वो है HDFC लाइफ 584। HDFC लाइफ में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लगता है करेक्शन थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। इमीडिएट सपोर्ट जो है 584। 584 टूटा तो करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, अगर नहीं टूटा तो रिकवरी में मुझे लगता है 720 तक जा सकता है। ओके राइट। और नेक्स्ट इज JSW इंफ्रा सेल कर दूं क्या? नेशनल चौधरी जी पूछ रहे हैं। 250 के रेट पे इन्होंने ले रखा है JSW इंफ्रा। मुझे लगता है यहाँ से रिकवरी आना चाहिए, 240 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो, और 240 अगर नहीं टूटा तो 270 तक आ सकता है, तब एक बार सेल करने का सोच सकते हो। ओके, IOC का स्टॉक कैसा लग रहा है? ओ भाई साहब, फरहान जी, आईओसी आपने क्या दुखती रख पे हाथ फेंक दिया। सबसे ज्यादा दिक्कत में तो अभी OMCs ही हैं। आज OMCs चढ़नी शुरू हो गई होंगी वैसे, अगर होगी होंगी तो, क्योंकि आज ही सबसे बेस्ट दिन नहीं हुई। सर वो ना एक दो दिन के युद्ध विराम से कुछ नहीं होने वाला है इस पे, इसको तो बिल्कुल चाहिए परमानेंट सोल्यूशन अब। क्योंकि तेल का एक खेल हो गया, बहुत नेगेटिव हो गया IOC HPCL के लिए। तो अभी IOC पे क्या करें? जी, डेफिनेटली नेगेटिव सिचुएशन है आईएसओ के लिए। इतना हाई क्रूड प्राइस का नेगेटिव नेगेटिव होगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनीज के लिए।
बट मुझे लगता है टेक्निकली एकदम सपोर्ट लेवल के पास करा है, 137 का सपोर्ट है, अगर सपोर्ट नहीं टूटता है तो एक डिसेंट रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर, जो स्टॉक को 150 रुपये तक लेके जा सकता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज सुमिटोमो केमिकल। लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं सर, कैसा लग रहा है अभी आपको? सुमिटोमो केमिकल का लॉन्ग टर्म चार्ट में ब्रेकडाउन है, तो मुझे लगता है थोड़ा रिस्की है स्टॉक को होल्ड करना। मुझे लगता है एक बार बाउंस पे एग्जिट, थोड़ा पोजीशन कम कर लेना है। तो थोड़ा बाउंस मिले 400 के आसपास, 420 के आसपास मिलता है तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए, या पोजीशन सिग्निफिकेंटली कम कर लीजिए, थोड़ा बहुत क्वांटिटी होल्ड कीजिए, बाकी सेल कर दीजिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो स्टील। अभिषेक जी पूछ रहे हैं, सुबह से पूछ रहे हैं सर, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है फिर नीचे आ जाता है, तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पे भी आपकी राय? लिमिटेड का चार्ट देखिए, चार्ट तो बहुत नेगेटिव था, सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ, बट अभी दिख रहा है कि एक रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है स्टॉक। तो हायर एंड पे मुझे लगता है 100 रुपये तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और पोजीशन को होल्ड करना है 67 का स्टॉप लॉस के साथ। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट इज साक्षी जी पूछ रहे हैं यथार्थ हॉस्पिटल कैसा लग रहा है, और बोल रहे हैं क्या करें, बाय करें, कहाँ करें? सवाल बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो पहले तो यथार्थ हॉस्पिटल सर। हाँ, तो स्टॉक को बाई किया जा सकता है, बट एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 615 में। तो 615 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो या बाई कर सकते हो। रिकवरी में मुझे लगता है 715 725 तक जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज J&K बैंक। इसके ऊपर अभी क्या करना चाहिए, बाय कर लें क्या? जी, इनके बैंक को बाई कर सकते हो थोड़ा। अभी देखिए, चार्ट कुछ दिन पहले बहुत ही बढ़िया था, एकदम सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव लग रहा था, बट अब थोड़ा बहुत लग रहा है कि थोड़ा वीक हो गया है चार्ट चार्ट। तो 111 की स्टॉप लॉस के साथ, 110 की स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हो, थोड़ा रिस्की लग रहा है, फिर भी एक बार ट्राई ले सकते हो, बट कीप स्टॉप लॉस बिलो 110। ओके, जो नेक्स्ट इज वो है ग्रैन्यूल्स और नैटको फार्मा, इन दो स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? ग्रैन्यूल्स तो बहुत अच्छा बढ़िया चार्ट है ग्रैन्यूल्स का, यहाँ से मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट रैली दे सकता है, 640 तक जा सकता है। 640 के ऊपर फर्दर अपसाइड पॉसिबल लग रहा है, तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी। और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 580 का। और नैटको फार्मा इस स्टॉक पे आपकी राय? ये आज इनकी वैसे बोर्ड बैठक थी डीमर्जर, एग्रोकेमिकल बिजनेस को डीमर्ज करने के ऊपर। नेटको फार्मा मुझे लगता है कि कंसोलिडेट कर रहे हैं, कंसोलिडेशन के बाद एक बार रैली आ सकता है स्टॉक में, बट कीप ए स्टॉप लॉस बिलो 924। 924 के नीचे बड़ा करेक्शन आ सकता है। ओके, और उसके बाद फ्रेश एंट्री ले सकते हैं ये बोल रहे हैं सर, ये क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं नैटको फार्मा और ग्रैन्यूल्स में? हाँ, ग्रैनुल्स में तो ले ही सकते हैं, नेटको फार्मा में भी ले सकते हैं, बट दोनों में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओके, और ल्यूपिन कैसा लग रहा है 2060? लुपिन भी पॉजिटिव लग रहा है, लुपिन का चार्ट भी अच्छा लग रहा है, तो 2270 की स्टॉप लॉस रहेगा लुपिन में। साइड तो मुझे लगता है 2500 तक भी जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ओके, प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं मार्केट यहां से गिर सकता है, थोड़ा सा कॉशियस रहें। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट इज, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल लेते हैं। शक्ति पंप्स के ऊपर आपकी राय सर? एक आईडी है क्रिकेटर 123, उन्होंने पूछा है शक्ति पंप्स। शक्ति पाम्स के यहाँ से रिकवरी एक आना चाहिए, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 470 का। 470 अगर नहीं टूटा तो अपसाइड मुझे लगता है 520 दिख सकता है अपसाइड में। 520 के ऊपर 540 560 तक जा सकता है। ललित पटेल जी बोल रहे हैं गुजरात गैस का क्या करें अब? गुजरात गैस का चार्ट एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम डिप्रेसिंग चार्ट है। कंटिन्यूअसली एक फॉल आ रहा है स्टॉक के अंदर, स्टॉक में पोजीशन है तो आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। ओके, राइट। सर HDFC लाइफ पे हमारी बात हो गई, ये 584? हाँ। ओके,
उसके बाद फिर नेक्स्ट इज जो अगला सवाल है वो आ रहा है जेबी केमिकल्स एंड फार्मा, इसके ऊपर आप क्या है? जेवीकेम का चार्ट तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो डिप मिले तो बेहतर है, डिप ना भी मिले तो भी ले सकते हो, खरीद सकते हो। और स्टॉप लॉस डालना होगा, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा, नॉट टू डीप। 2000 का स्टॉप लॉस रखना होगा, 2200 का टारगेट रखना होगा, 2200, 2250, 2300 का टारगेट रखना होगा। ओके। सर, हमने जब भी बैंक निफ्टी की बात करी थी तो उसमें जो निजी क्षेत्र के बैंक है उसमें एचडीएफसी बैंक के ऊपर बात हुई, लेकिन नोमुरा की आज एक रिपोर्ट आई और उन्होंने बोल दिया कि कोटक बैंक उनको बहुत पसंद है, उन्होंने उसको अपग्रेड कर दिया, बाय की रेटिंग दे दी, 445 का टारगेट देकर चल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि सालाना सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ मिड 2025 से अब तक 10% से बढ़कर 14.9% होगी। उनकी जो टॉपिक्स हैं वो है कोटक, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक। अगर आपको खरीदना हो तो आप क्या कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक की ओर जाओगे या फिर किसी सरकारी बैंक का चयन करोगे? मैं एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा, एसबीआई मुझे बेस्ट लग रहा है। सारी बैंक्स में एसबीआई मुझे बेस्ट लग रहा है, कभी भी इतना अच्छा चार्ट नहीं था। पिछले 5 साल में इतना अच्छा चार्ट लग रहा है मुझे एसबीआई का। तो मैं अभी एसबीआई के साथ। ओके। और ये कोटक का कैसे लग रहा है सर? ये बिल्कुल ही मतलब अगर ये चलेंगे तो फिर बैंक निफ्टी चलेगा ना, कोटक, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक। नोमुरा कोशिश कर रहा है बताने की ये सब सही है, लेकिन कोई खरीदने को चलता ही तैयार नहीं नहीं, लोग। लेकिन कोटक तो चलता ही नहीं। कोटक छोड़ के बाकी सब सारे बैंक में डालना है मुझे। कोटक का चार्ट अगर मैं देखता हूँ, चलता ही नहीं ये चार्ट स्टॉक। एक बार देख लेते हैं कि रिपोर्ट बड़ी मेहनत से बनाई है उन्होंने। हाँ, मैंने ये मैंने उसका चार्ट देखा, तो मुझे पता है कोटक तो मैं पैसा डालूंगा भी नहीं। अच्छा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 400 प्लस मतलब 445 के टारगेट उन्होंने दे रखे हैं। और स्टॉक बहुत बुरी तरीके से नीचे आ गया। यही हुआ था एचडीएफसी बैंक में भी, वो भी एकदम से नीचे आया, आईसीआईसी बैंक भी नीचे आया। तो निजी क्षेत्र के बैंक्स में कोई उतना पार्टिसिपेशन देखने को मिला नहीं, लेकिन नमूरा की रिपोर्ट है तो वो हमने आपके सामने शेयर कर दी। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट मिड कैप स्टॉक्स हैं जिसमें आज के सत्र में देखना जरूरी है कि कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो उसमें एक स्टॉक है बीएलएस इंटरनेशनल। ये 15.5% ऊपर हो गया। ऐसा क्या हो गया आज ना? वैसे टूर ऑपरेटर्स के स्टॉक, एविएशन के स्टॉक, एयरपोर्ट वालों के स्टॉक, ये एकदम से तेज हो गए हैं। बताओ डोनाल्ड ट्रम्प के ट्रूथ सोशल पोस्ट ने क्या कर दिया है एकदम से। तो ये बीएलएस इंटरनेशनल टिकट के कारोबार में है कंपनी, और ये क्या भागी है। अभी क्या करना चाहिए? हाँ, स्टॉक अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि रिकवरी कंटिन्यू रहना चाहिए। बट डेफिनेटली ये स्टॉक बार बार बहुत बार धोखा देता है। तो हमें एक स्टॉप लॉस डालना है 239 पे, और होल्ड करना है स्टॉक, या बाई भी कर सकते हो स्टॉक। यहाँ से रिकवरी में मुझे लगता है 300 रुपये तक जा सकता है। होटल स्टॉक में कुछ पसंद आ रहा है सर? लेमन ट्री, इंडियन होटल्स, ऐसे कोई हाँ, स्टॉक्स, ये भी तो आज ले, ऊपर है। लेमन ट्री पसंद आ रहा है, लेमन ट्री मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट। यहाँ से 100 रुपये का स्टॉप लॉस, सस्टेन बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना होगा, मतलब 100 के नीचे सस्टेन किया तो एग्जिट, नहीं तो होल्ड, नहीं तो बाई। मुझे लगता है यहाँ से 120, 22 तक जा सकता है, उसके ऊपर तो फर्दर रैली। ओके सर, ये डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में कुछ पसंद आ रहा है? अभी जब युद्ध विराम की स्थिति बन रही है तो क्या आप हाथ लगाओगे आज डिफेंस कंपनियों को? क्योंकि कोची शिपयार्ड जैसा स्टॉक आज 2.5% ऊपर है बस, लेकिन किसी में कोई बहुत शक्तिशाली मूव नहीं आया। बीएमएल भी ऊपर है 4%। सब लोअर एंड से बाउंस बैक हो रहे हैं। डिफेंस ठीक लग रहा है क्या अभी सेक्टर? डिफेंस में कुछ स्टॉक्स बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे कि बीएल तो हमेशा पसंद है मुझे। उस ये छोड़ के एम्टाटेक भी बहुत बढ़िया लग रहा है। एम्टाटेक में करेक्शन आता ही नहीं, तो अभी भी एम्टाटेक बाई लग रहा है मुझे यहाँ से, सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए। अरे सर देखो, निफ्टी 300 पॉइंट, 500 पॉइंट्स, 23,000 के पार। ये आज गजब ही गजब ही होने वाला है। हमारे व्यूअर हैं के आर के जी, वो सुबह से ही बोल रहे हैं कि आज कुछ ऐसा होने वाला है निफ्टी पे जो गजब होगा। ओ भाई, ये तो बहुत स्ट्रांग तेजी बन गई। सोच लिया मतलब मार्केट ने। अगर नहीं हो रहा होता तो कल का दिन का जो लो था वो बहुत नीचे रह गया। अब तो, और 22,471 का था ना, 22,471 के आसपास का कल के दिन का लो। अभी बताया था, कल के दिन का लो है 22,471। और अब चल रहे हो आप 23,021। सर 800 पॉइंट्स, 600 पॉइंट से 700 पॉइंट्स के आसपास की जो तेजी बन रही है, 600-700 पॉइंट्स की तेजी अभी तो, कल से लेकर अब तक। ये बाजार पलट गया क्या? अब ये कंफर्मेशन कर लें, अगर बॉटम लगना होगा तो बॉटम को लगने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब कैसे पता लगता है कि बॉटम लग गया? बॉटम तो पता नहीं चलता है जब तक एक सिग्निफिकेंट रैली ना आ जाए। तो इवन किसी को पता नहीं चलता है बॉटम कहाँ पे है। तो जब तक रिकवरी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नहीं जाता तब तो पता नहीं चलता। मतलब हाइंड साइड में बोल सकते हो बॉटम था,
ये बॉटम है, कोई नहीं बोल सकता है। हाँ, तो अभी तो मतलब फिर वो हाइंडसाइट में भी देखने के लिए क्या कोई हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनेगी, ऐसा कुछ होगा तो जिसकी वजह से कुछ या राइट कंफर्मेशन राइट आएगी। राइट, आपने सही बताया। वो हाँ तब तक तो बहुत लेट हो जाएंगे। ये देखो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये ना ऐसे ये जो एवरेजेस हैं इससे इतनी दूर दूर हैं, मतलब जो सबसे छोटी वाली है ना 20 दिन वाली, 10 तो मैंने लगाई नहीं, 20 दिन वाली भी 24,074 पे है। तो तब तक तो कुछ पता नहीं लगेगा कि यार यहाँ तक भी पहुंच गए तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस करते रहेंगे हम तो 24,000 के लेवल्स तक। तो तब तक तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा जैसे डोनाल्ड ट्रम्प खेल कर गए हैं अभी। हाँ, सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि हायर बॉटम बना है कि नहीं। जो बॉटम लोअर बॉटम बनते हुए आ रहा है ना, तो वहां से हाँ। अगर हायर बॉटम बनना चालू होता है, तब हम्म। वो एक सिग्निफिकेंट एक इंडिकेशन आता है कि यहाँ से मतलब प्रीवियस जो बॉटम था वो एक्चुअल में बॉटम बॉटम बना था। हम्म। ओ, पर अभी तो हायर बॉट मतलब दिख ही रहा है, पिछले दिन के लो और आज के दिन के लो में तो बहुत फर्क पड़ गया। तो कुछ तो है ऐसा जो बाजार ने बना कोई। अब आप बोल रहे थे कि 23,200 23,300 वाला लेवल बहुत क्रूशल है ना मार्केट के लिए। हाँ, 23,200 का लेवल, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। पर फिर एक चीज और है, ये कल के दिन का जो हाई था वो था 22,851। हम तो मेजोरिटी ऑफ द डे इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं। ये 22,700 22,800 वाले जोन्स को ही कर रहे थे, और अभी एकदम से वो 22,800 वाले लेवल को टाप के ऊपर आ गए हैं 200 पॉइंट। तो हमने तो कल के दिन के हाई के लेवल के ऊपर ही ट्रेड करना शुरू कर दिया मजे मजे में। हाँ तो भैया ये मार्केट पलट रही है, ये वाले मार्केट थोड़ी अलग दिख रही है अब। और ऐसे ही हुआ था 2025 अप्रैल में, और तब बहुत हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन एक जो पुल बैक ड्यू था मार्केट में, अब जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो आया। अब जिसने सामान खरीद लिया नीचे वो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर अब धीरे धीरे करके महंगा मिलेगा। फोमो फैक्टर में था भी उन दिनों, दैट इज ट्रू। लेकिन बाजार में निचले स्रोत से कुछ कुछ खरीदारी डेफिनेटली देखने को मिल रही है। एक और सवाल लेते हैं सर, उसमें तानला एवरेज करें क्या, मोहम्मद परवेज जी पूछ रहे हैं, तानला प्लेटफॉर्म्स पे आपकी राय। स्टॉक में खास कुछ पॉजिटिव व्यू नहीं बन रहा है, बट फिर भी पोजीशन है तो 395 को स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो। ओके, और HAL पे आपकी राय सर, 6 मंथ्स व्यू। HL 6 मंथ्स व्यू, मुझे फिलहाल तो लग रहा है कि करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है स्टॉक के अंदर, क्योंकि बड़ी चार्ट पे, बड़े लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकडाउन दिया है। तो नीचे का लेवल जो दिख रहा है मुझे, वो थोड़ा बहुत डिस्करेजिंग है। इमीडिएट सपोर्ट जो दिख रहा है वो बता सकता हूँ 3490 का सपोर्ट रहेगा, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट और करेक्शन हो सकता है। वहां पे एक बार रिस्क ले सकते हो, वहां से एक बार रिकवरी आ सकता है। एंड लास्टली श्यामपा जी, लेट हो गया आप सवाल पूछने में, पर प्राज इंडस्ट्रीज पूछ रहे हैं सर अभी इसका क्या करना चाहिए, प्राज इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ नहीं लिखा। प्राज में एक रिकवरी आ सकता है, लेकिन इस हफ्ता आएगा कि नेक्स्ट वीक आएगा ये पता नहीं चल रहा है। सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ, अभी बेस बन रहा है, मुझे लगता है आएगा रिकवरी, पर थोड़ा टाइम लग सकता है। ये राइट सर, सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपका जिन भी स्टॉक्स पे चर्चा हुई। जिन जिन स्टॉक पे चर्चा हुई उनमें कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया, हालांकि कभी व्यू पॉजिटिव व्यू या नेगेटिव व्यू भी शेयर किया, बट इन लाइन विद दैट व्यू हमने यहाँ पे व्यू शेयर किया, और मेरा मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रूपक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने व्यू शेयर करे बिज तक के इस मंच पे, और ऐसे ही बाजार के टॉप एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होने के लिए आप प्लीज और प्लीज इस शो का हिस्सा बन जाइए। बिज स्टॉक्स में हम चर्चा करते हैं कि आज दोपहर को मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और कौन से स्टॉक्स में हलचल है, लेकिन मार्केट पे ही नजरें आज टिकाए रखें क्योंकि 500 पॉइंट की तेजी बन चुकी है, और आज तो वीकली एक्सपायरी, अब बच्चे कुछ मंदी करने वाले भी निपट जाएंगे इस तरीके से। तो क्योंकि आज बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं, 23,000 जो आपने नहीं सोचा था वो भी हो गया। अब आप 23,300 का हर्डल लेकर चल रहे हो, 23,300 के आसपास बहुत तगड़ा एक लेवल आया हुआ है, 23,300 23,400 को तोड़ के हम नीचे आए थे, तो वो एक बहुत मोटा रेजिस्टेंस लेवल मार्केट का। तो एक तो पड़ा